अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शादनान हूँ और आज हम जो है NIUM 2010 का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो IIA PGT 2024 में होने वाला है, इंशाल्लाह ये पेपर्स आपको उसमें बहुत फ़ायदा करेंगे और आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स AIA PGT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को और टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह इससे जो है उन्हें फ़ायदा मिलेगा और हम अगले साल फुल फ्लेजेड कोचिंग शुरू करने वाले हैं, जो कि मिनिमल कॉस्ट पे होगी इंशाल्लाह, और जिसमें आपको सही गाइडेंस दी जाएगी और पढ़ाया जाएगा और तमाम तर चीज़ें जो कोचिंग में होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुद्दाय शिक्की मेदी इज कॉज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये कह रहा है सुद्दाय शिक्की मेदी। इसमें देखिए, ये जो सुद्दा है सिर का दर्द होता है, लेकिन इसमें मैदे की शिरकत होती है और इसमें उल्टियाँ आती हैं, दस्त आती हैं और तमाम गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि 10th क्रेनियल नर्व जो है वेगस, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द डिजीज ऑफ कुतरुक, कुतरुक कुतरुक जो है आप सुद्दे वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। कुतरुक को किसी ने जुगनू कहा, किसी ने इसे, इसका एक नाम इल्लतुल ज़ायद भी है, भेड़िए की बीमारी करके। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये सौदा और सुथरा की वजह से होता है। टू का डी जो है करेक्ट आंसर। ये जो है रात का बीमार आदमी जो है भेड़ियों की तरह चलता है। तमाम तरह इसमें अलग अलग माने अलग अलग कॉल दिए, जरूर पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ पल्स इन बहरे कल्बी, जानते हैं आप बहरे कल्बी क्या है? बहरे कल्बी कहते हैं कार्डियक एस्थमा को। बहरे कल्बी कहते हैं कार्डियक एस्थमा। इसमें क्या होता है, इसमें मरीज जो है वो जब तक सीधा खड़ा ना हो ले और अपनी गर्दन ऊपर की तरफ ना कर ले, तब तक वो सांस नहीं ले पाता। ठीक है, तो इसकी नब्ज पूछ रहा है। इसकी जो नब्ज है, नब्ज इसकी अजीम है और खास बात इसकी है बहरे कल्बी की कि इसमें अगर तनफ्फुस की बात की जाए तो वो भी जो है अजीम और मुतवातिर है। ठीक है, मतलब नब्ज भी अजीम है, तनफ्फुस भी अजीम है और तनफ्फुस मुतवातिर है। द टर्म तुहाब स्टैंड फॉर, देखिए पूछ रहा है जो तुहाब है, तुहाब किसको कहते हैं? जाहिर है तुहाब आपने पढ़ा होगा। तुहाब कहते हैं निमोनिया को और दूसरा नाम इसका है जातुर्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, वजहुल फुआद, वजहुल फुआद किसे कहते हैं? वजहुल फुआद कहते हैं गैस्ट्रिक पेन को। फम में मैदा का जो दर्द होता है, किसका? फम में मैदा का, उसे वजहुल फुआद कहते हैं। और इसे कलेजे का दर्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेजे का दर्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म जौहुल बकर, भाई ये तो बहुत ही बदनाम जमाना सवाल है। जौहुल बकर में क्या करता है आदमी? बहुत ज्यादा खाने लगता है, पॉलीफेजिया हो जाता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। साबित ऑफ द फॉलोइंग सुदाय खिप्ता, देखिए खिप्ता ऐसे बनाया है। ठीक है, तो खारिज बारिद, बारिद खारजी होता है। सुबह मिजाज बारिद खारजी, तो सुबह मिजाज बारिद सादा, हार सादा, रतब सादा, खारजी और दाखिली इसने पूछा ही नहीं, तो 7 का जो है ए ही करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर इसे और पूछना होता तो खिब्दा में खैर से खारिज खारजी और बी से बारिद। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है, तो खिब्ता क्या होता है? सुबह मिजाज बारिद खारजी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खारजी दाखिली पूछा ही नहीं, तो जाहिर है इसका जो सीधा सीधा आंसर हुआ वो सुबह मिजाज बारिश था। 7 का ए करेक्ट आंसर हुआ। 8 पे आते हैं, माजूरात और शोरबे दैट आर प्रिपेयर्ड विद, देखिए माजूरात वो शोरबे हैं जो वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से बनते हैं। बी करेक्ट आंसर हुआ। 9, स्नीजिंग छींक इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर, छींक जो है वो किसका ट्रीटमेंट मेथड है? सुधा विच इज कॉल्ड बाय ऑफ दिमाग नहीं, सुधा विच इज कॉल्ड बाय यहाँ, वो वाला सुधा, वो वाला सिर का दर्द, वो वाला हेडेक जो गली रिया से बनता हो। हालांकि बहुत से लोग इसमें लतीफ रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि छींक के जरिए तो लतीफ रिया निकलती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो रिया गलीज है। सुधा जो कि रिया गलीज हो जाए उसमें उपमा छींक दिलाकर इलाज करते हैं। फुलोनिया, फुलोनिया जमाजुआ विच इज प्रिपेयर्ड बाय, फुलोनिया 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 हम पिछले पेपर में भी पढ़ चुके। ये मुखद्दरात है, 10th का बी है और इसके सुधाए हिस्से में इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसमें होता है इस्तेमाल? फुलोनिया, माजून फुलोनिया, सुधाए हिस्से। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर यूनानी कंसेप्ट माजूरात आर यूज फॉर,
द पर्पज ऑफ, देखिए ऊपर आया कि माजूरात कौन से शोरबे हैं, माजूरात वो शोरबे हैं जो सब्जियों से बनते हैं। और यहाँ इसी पेपर में दोबारा ये सवाल आया कि माजूरात आर यूज फॉर, माजूरात किस लिए, तकलील दम के लिए इस्तेमाल होते हैं, खून को कलील करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, माजून फुलोनिया जो ड्रग ऑफ चॉइस को देखे फिर आ गया, माजून फुलोनिया किसकी जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये सुनता है इससे की है, 12 का एक करेक्ट आंसर हुआ। 13 पे है आशु अरिस्ट इज कॉमनली यूज, देखिए आशु अरिस्ट किसे कहते हैं, नबीज। नबीज बहुत से लोगों को अगर बताओ तो नबीज खाना या पीना जो भी इसे कह लें आप, खजूर को इसमें जो है वो भिगो के रख दिया जाता है, ये सुन्नत है। और निहार मुंह खाना सुन्नत है, इसे हम खाली पेट खाते हैं, तो इसी से हम ऑप्शन में अंदाजा लगा सकते हैं हाफ आवर बिफोर मील, मतलब खाने से आधे घंटे पहले, तो वही खाली पेट वाली बात सही हो जाएगी, तो हम जो है इसे खाली पेट खा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन डिस्क्राइब्ड टू बी मुखर्रिज जनीन, मुखर्रिज जनीन पिछले में आया था, और वो ड्रग कौन सा था जो बहुत ही इसमें हमेशा है, वो सुदाब है। अब इसमें समझ अरबी, समझ जैतून, समझ पिलास, इसमें से कोई भी मुखर्रिज जनीन नहीं है, एबॉर्टिव नहीं है, तो 14 का डी करेक्ट आंसर हो गया। 15 पे आते हैं, एल्कलॉइड इज ए ड्रग ऑफ, एल्कलॉइड आर फाउंड इन द ड्रग ऑफ, एल्कलॉइड कहाँ पाए जाते हैं, एल्कलॉइड पाए जाते हैं प्लांट ओरिजिन के ड्रग में, ठीक है, एल्कलॉइड पाए जाते हैं प्लांट ओरिजिन के ड्रग में। माउ ड्राइव इज यूजफुल इन द पेशेंट ऑफ, माउ ड्राइव जो है वो किसके पेशेंट में यूज है, देखिए इसमें दे रखा है बलगमी मिजाज, सफरावी मिजाज, सौदावी मिजाज, ऑल द अबव, यहाँ दम भी दे नहीं रखा, अगर दम भी दे रखा होता ना तो इसका आंसर दम भी होता, लेकिन दम भी के बाद माउ ड्राइव यानी दही का पानी कहते हैं, जैसे 16 का बी सफरावी मिजाज में फायदेमंद है, 16 का बी करेक्ट आंसर है। 17 पे आते हैं, द थेराप्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ तुरंजबीन इज ऑलवेज, देखिए जो थेराप्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ तुरंजबीन वो हमेशा इटरनली है, मुंह के जरिए से इसे खाया जाता है, तो 17 का बी से करेक्ट आंसर हो गया। द एक्शन ऑफ हंसराज, हंसराज के बारे में याद रखिए कि मुदिर और मुफत्तिर है, पेशाब लाता है और गुर्दे की पथरी को तोड़ता है, 18 का जो है डी करेक्ट आंसर है। अनुपान अनुपान बादरका, सीधा जामी लग का सवाल है, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो फौरन वो इसका आंसर सही दे देगा, बहुत आसान सवाल। एरिफात सिलासा, ये भी वहीं से आया, एरिफात सिलासा क्या कहते हैं, तिरकुटा, क्या कहते हैं, तिरकुटा, और इसके अंदर क्या क्या होता है, फिलसिया, फिलसिल दराज, और तीसरा होता है जंजबील, इन तीन चीजों को कहते हैं तिरकुटा, और इनका इसको कहते हैं एरिफात सलासा, ठीक है। लोध पटानी, विच ऑफ द पार्ट ऑफ लोध पटानी यूज्ड एज अ मेडिसिन, लोध पटानी की क्या चीज इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन के तौर पे, क्या की जाती है, छाल, और छाल कहते हैं बात को, किसका सी करेक्ट आंसर हुआ, पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड प्योरीफायर, इनमें से कौन सा ब्लड प्योरीफायर नहीं है, देखिए कसौंदी है, सरफुक्का है, शातरा है, लेकिन तुरबुत क्या है, ये तो मुसिल है, बतौर मुसिल इस्तेमाल किया जाता है, तो यही करेक्ट आंसर है, 22 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 23 पे चलते हैं, इनकबाब डजमीन, इनकबाब किसे कहते हैं, वेपराइजेशन को कहते हैं इनकबाब, देखो आ गया, वेपराइजेशन भाप के जरिए से जो सिकाई की जाती है वेपर बना के, उसे इनकबाब कहते हैं, तो 23 का जो है सी करेक्ट आंसर है। 24 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ जवारिश कुंडी, देखिए जो जवारिश कंडी या कुंडी जो है ना, मैंने ऐसे याद कर रखा, कैसे कुंडी कैसे कुफी, तो माजून कुंडी में 7 कुफी रहता है, 24 का बी करेक्ट आंसर हुआ, 24 का बी करेक्ट आंसर है। 25 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द डिटेक्शन ऑफ गोनोकॉकस द मटेरियल इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम, देखिए कह रहा है कि अगर गोनोकॉकस का हमें डिटेक्शन करना है तो हम कहाँ से मटेरियल नहीं लेंगे। 25 की अगर बात की जाए तो हम वेजाइना से नहीं लेंगे, यूरेथ्रा से ले सकते हैं, यूट्राइन ट्यूब से ले सकते हैं, सर्विक्स से ले सकते हैं, लेकिन हम वेजाइना से नहीं लेंगे, तो वेजाइना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एरिसिपेला ऑफ वल्वा इज कॉज्ड बाय, देखिए जो एरिसिपेला ऑफ वल्वा है, एरिसिपेलिस जो है ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो 26 का जो है ए करेक्ट आंसर है। ट्राइकोमोनास थ्राइवेट, देखो ये जो सवाल है ना, ट्राइकोमोनास थ्राइवेट किस पीएच पे, ये सवाल कोई माइका लाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर है ना, वो भी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने स्पेसिफिकली ट्राइकोमोनासिस को ना पढ़ा हो, ये जनरल सवाल नहीं है, किसी ने सवाल पढ़ रखा और आ गया तो ठीक है, ऐसे सवालों से घबराना नहीं होता, रट लो इसको। 5.5 6.6 अगर कभी रिपीट हो गया ना, ये सवाल अब आजकल ऐसे रिपीट होते, ना ही इस तरह के उन्हें देखना है। 27 का जो है सी करेक्ट आंसर है। 28 पे आते हैं, इन अबाउट 75% केसेस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, देखो अब ये जो है ना,
ये क्या कह रहा है कि 75%, क्योंकि ये खास पीएच पे सर्वाइव करता है, तो हमें ये देखना है कि किसकी पीएच इन सब में अलग है, यूरेथ्रा, सर्विक्स और वल्वा। अगर देखा जाए इनकी पीएच जो है ये कम एसिडिक है, एल्कलाइन की तरफ है, और वजाइना की जो पीएच है ये एसिडिक है। तो 26 का जो है कौन सा क्वेश्चन है, 28, 28 का जो है सही आंसर की अगर बात की जाए तो वजाइना है। हम इसके जो 75% ट्राइगोनोसिस है ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, वजाइना से आइसोलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाय, जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं एंडोथेलियन, तो इसका सही जवाब है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स जो है यही मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लैक्सिटी ऑफ अपर हाफ ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल इज कॉल्ड। देखो अब ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब है। अगर रेक्टोसील की बात करो, सिस्टोसील एंटेरोसील की बात करो, रेक्टो एक तरह के हनियात है, लेकिन जो वेजाइना में पाया जाएगा वो सिस्टोसील है। रेक्टोसील रेक्टम में, यूरेथ्रोसील यूरेथ्रो में, एंटेरोसील ऊपर पाया जाएगा, लेकिन जो सिस्टोसील इसका इस हिसाब से करेक्ट आंसर है, लेकिन ये भी कंफ्यूजिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31, पुरुए अफरंजी। पुरुए अफरंजी, देखो अफरंजी, फिरंगी ये सब चीजें कहते थे, ये सब कहते थे आतिश को यानी सिफिलिस को। क्यों? क्योंकि ये बाहर के फ्रांस रूस में पाया जाता था, तो वहीं से इसे फरंगीस का नाम रखा गया था। तो 31 का ए जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना उसे पता है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा वो कोरा है। और मैं यहाँ पे ये सवाल जो डिस्कस कर रहा, एक एक सवाल के अगर डिटेल में जाने लगूँ तो ये पेपर जो अब 35 से 40 मिनट लगते हैं, कम से कम 2.5 घंटे में होगा। ठीक है, इनको डिस्कस कर लिया गया, आपने भी देख लिया, जो भी वीडियो देखते हैं तो उम्मीद यह है कि वो कहीं ना कहीं माइंड में रिटेन रहता है। एक बार आपने खुद भी किया इसके बाद तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मुरक्कबात सिमाब तेल के मर्ज में इस्तेमाल होता है, मुरक्कबात सिमाब और तमुल्फात, इनके जो मुरक्कबात हैं वो आतिश में इस्तेमाल होते हैं यानी सिफिलिस में। ठीक है, 32 का भी करेक्ट आंसर है। 33 पे आते हैं, हस्बे झेल दवा सुजाक के इलाज में बहुत मुफीद है। सुजाक, सुजाक के गोनोरिया को और आतिश के सिफिलिस को। जुलाल फालसा है, जुलाल फालसा जो है सुजाक के इलाज में बहुत मुफीद है। 34 पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम फिटल ओवरी टिल एडल्ट स्टेट, मतलब फिटल ओवरी से लेके जो ओवम है उसका डेवलपमेंट है एडल्ट स्टेज तक, उसे क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। 12वीं क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबने पढ़ा है जिसने भी नीट या सीपीएमटी की तैयारी की होगी। 34 का जो है बी करेक्ट आंसर है। 35 पे आते हैं, साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम 2 to 3 सेंटीमीटर, ये रट रखा है मैंने 2 to 3 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम 2, और ये रटा भी तभी होगा जब मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो है ये पेपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसी तरह आप भी कर लो। मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं ये सार की है इसकी, तो उसमें अगर ये साइज कहीं आया भी होगा तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम भी मैं याद कर लूँ। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। 35 का भी करेक्ट आंसर है। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेस्ट डिजीज। देखो फाइब्रो एडिनोसिस ब्रेस्ट की डिजीज है, एडिनोमायोसिस ये किसकी डिजीज है, ये यूट्रस की है। इसके अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है उसकी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। फाइब्रो एडिनोमा ये भी ब्रेस्ट की है, फिब्रोसिस्टिक डिजीज ये भी ब्रेस्ट की है। बी हो गया, ये ब्रेस्ट की नहीं है, यूट्रस की है। ठीक है, which one is in relation to waterborne disease। ये कह रहा है इनमें से कौन सी जो है वाटरबोर्न डिजीज है। देखो बैलेंटिडियासिस ये वाटरबोर्न डिजीज है, पानी से फैलती है। कौन से बैक्टीरिया से फैलती है ये, बैलेंटिडियम कोलाई। और ये अक्सर पिग्स में पाई जाती है, लेकिन पिग्स के बाद इन्फेक्टेड वाटर पीने से ये जो है इंसानों में भी आ जाती है, और ये जो है इंटेस्टाइन पे हमला करता है और परफोरेशन वगैरह ये सब करा देता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फीवर जो है ये भी वाटरबोर्न डिजीज है, और ये किस बैक्टीरिया से, ये जो है ये बैलेंटिडियम कोलाई, ये जो है ये एक तरह का क्या है, ये बैक्टीरिया है। प्रोटोजोआ, हाँ ये जो है ये प्रोटोजोआ है, बैलेंटिनियम कोलाई। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फीवर जो है ये बैक्टीरिया से फैलते हैं, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है लेजियोनेला, इससे फैलता है।
और फ्लू लाइक सिम्टम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये पानी के जरिए से और ऑफिशियल रूट के जरिए से फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ दोनों ही जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है। 37 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 38 पे आते हैं, ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन। देखो फिर ये वो वाला सवाल आ गया, इसको कोई क्यों याद करेगा, और याद करेगा भी अगर तो कहाँ याद रह जाएगा। तो इन सवालों से घबराना नहीं होता। 38 का ए 1969 में हुआ था, ये याद रह गया, ठीक है, नहीं रह गया छोड़ देना, कोई घबराने की बात नहीं। 39 अंडर नेशनल फैमिली, हाँ इन सवालों में तुक्का मत मारना वरना नेगेटिव में चले जाओगे। वो मैं फिर पेपर की आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि पेपर करना कैसे है, ठीक है। फिलहाल मुझे छोड़ दो, फिलहाल ये देखो जो पक्के आते हैं वही करने हैं, तुक्के वालों में गलती हो। देखो ये कह रहा है कि अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बिफोर 2002 इन इंडिया विच प्रॉपर्टी वाज बीइंग यूज्ड। देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यूज की गई थी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो सबसे पहला यूज किया गया था उसे कहते हैं लिक्विड लूप। ये भी बहुत सवाल है कि सबसे पहला इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो किया गया वो कौन सा था, लिपिज लूप था। लेकिन फिर 1975 के आसपास सरकार ने क्या करा था, प्रॉपर्टी 200 कर दी थी इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, और ये कब तक चला, 1975 से 2002 तक। फिर 2002 में क्या हुआ, 2002 में सरकार ने कहा कि इसे बदलो सीओटी 200 को, और अब कौन से करो, सीओटी 380 के, ठीक है। तो अभी क्या पूछा, 2002 से पहले कौन सी होती थी, 2002 से पहले सीयूटी 200 होती थी, ठीक है। एक करेक्ट आंसर हुआ इसका। 40 नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसे कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं, बहुत आसान सवाल है। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, और बी6 और के को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता तो गूगल करके फिर देखो, याद रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 40 में विटामिन बी6 को क्या कहते हैं, विटामिन के को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 द डाइट आइडियल फॉर पीपल हैविंग सफरावी मिजाज। देखो जिनके अंदर सफरावी मिजाज होता है ना, उनके अंदर गर्मी ज्यादा है, तो मुबर्रिद तो होगा ही, बारिद मुबर्रिद अद्विया तो देंगे, और साथ में मुरत्तिब भी देंगे खुश्की को दूर करने के लिए, जिनके अंदर रतूबत होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 41 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 42 पे आते हैं, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन मानियाते शुभ। मानियाते शुभ कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें पानी पीना मना नहीं है एकदम से। तो रियादत के बाद एकदम पानी पीना मना है, जिमा के बाद भी, हमाम के बाद भी, लेकिन लैक्टेशन के बाद नहीं है। तो 42 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 43 पे आते हैं, द टर्म चेचक इज डिराइव्ड। देखो ये तो बदनाम जमाना सवाल है, टर्किश लैंग्वेज से डिराइव किया गया था। 43 का बी। 44 पे आएंगे, द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एट विच लेवल। देखो सबको पता है प्राइमरी लेवल की जो प्रोटेक्शन होती है उसमें क्या करते हैं कि हम ऐसे काम करते हैं कि मरीज को कोई बीमारी होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए, मरीज की बीमारी अब तक हुई नहीं। और जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सबके सब सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं, तमाम वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में ये होता है कि मरीज को होने से पहले ही उसको जो है रोक दिया जाए। सेकेंडरी में ये होता है कि जब मरज हो गया तो उसका इलाज किया जाए, और थर्ड में ये होता है कि जैसे उसको मरज की सिवियरिटी को कम कर दिया जाए, जैसे पेसमेकर वगैरह लगा के, ठीक है। तो याद रखो तमाम वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितने भी हैं सब के सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे, सिर्फ ओपीवी नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय मुशायरात। देखो ये मुश्किल सवाल है। मुशायरात रेसलिंग को कहते हैं, रट लो इसको। 45 का डी करेक्ट आंसर है। 45 का डी करेक्ट आंसर है, मुशायरात रेसलिंग को कहते हैं। इब्न सीना हैज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर एट हाउस होल्ड डिजीज। इब्न सीना ने कहा था कि अपने हाउस होल्ड में, अपने घर में पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए, और सिरका किसको कहते हैं, विनेगर को कहते हैं। 46 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 47 द मेन रीजन बिहाइंड पुअर स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है बच्चों के अंदर, उनके अंदर प्रोटीन और विटामिन की कमी है। यही रीजन है कि वो 5 साल से पहले पुअर स्कूल परफॉर्म करते हैं, और इसका सही जवाब है 47 का सी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन इन देयर डाइट। 48 कहते हैं ऑथर ऑफ रिसाला फी हिफ्ज़ सेहत। देखो हिफ्ज़ सेहत पे कितना जबरदस्त काम चल रहा तब से ही। दो तरीके हैं ना भाई, अगर सेहत बाकी है तो उसे बाकी रखा जाए, बरकरार रखा जाए, बीमारी को ना आने जाए, सेहत कहते हैं। और अगर मरज आ गया है, बीमारी आ गई है, तो उसको खत्म करके दोबारा से
दोबारा से क्या है, सेहत की हालत को वापस लाई जाए। अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में इस बात पे सबकी तवज्जो है, बीमारी आ गई उसका इलाज कैसे होगा, लेकिन ये कि सेहत बरकरार कैसे रहेगी, सेहत जाए ना, इस पे बहुत कम लोगों की तवज्जो है। हम सबको इस पे तवज्जो देनी चाहिए बतौर डॉक्टर। तो खैर रिसाला की हिफ्ज़ सेहत लिखा था 48 का है, हकीम अजमल खान ने। क्वेश्चन नंबर 29, कीमती और खुशबूदार दवाओं का अर्क निकालते हैं। कीमती और खुशबूदार दवाओं का अर्क कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं करेम्बिक से। ठीक है, अगर ये पूछता कि बल्क में अर्क निकालना है तो वो देख भक्का या देख भक्का का जो दूसरा नाम है नल भक्का, उससे निकालते हैं। लेकिन कीमती और खुशबूदार दवाओं का जो अर्क है वो करेम्बिक से निकालते हैं। इसमें कम क्वांटिटी में अर्क निकलता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा तरीका है ये अर्क निकालने का। तो कीमती और खुशबूदार दवाओं का करेम्बिक से निकालते हैं। 49 का भी पाचक दस्ती, देखो दो पाचक होते हैं, एक होता है पाचक दस्ती, दस्त आपको पता किसे कहते हैं, हाथ को। ये हाथ के बने हुए उपले हैं, हाथ के बने हुए उपले। इनकी खास बात यह है आंच हल्की होती है। ठीक है, दूसरा आता है पाचक दश्ती, दश्त के हैं जंगल को, ये होते हैं जंगली उपले। और इनका जो है, इनकी खास बात यह है आंच इनकी तेज हो। उपलों का दूसरा नाम क्या है, उपलों को जो गाय के गोबर से बनते हैं, खैर याद नहीं आ रहा। इनको और बहुत अच्छे अच्छे नामों से अलग अलग इलाकों में बुलाते हैं उपलों को। तो ये जो है 20 का करेक्ट आंसर हो गया, हाथ से बने उपले। ठीक है, 50 का डी। 51 पे आते हैं, अमले इजाबत का मफहूम है। देखो अमले इजाबत बहुत ये अब जो ये सवाल आया ये इसका सैदला का सवाल है, अमल इजाबत का मफहूम है। अमल इजाबत किसे कहते हैं, ये कहते हैं धातुओं को पिघलाना, मेटल्स को पिघलाने को अमल इजाबत के। 51 का डी, बहुत आसान है ये। पाशोइया, इतना आसान सवाल है, पाशोइया का पूछो मत। पाशोइया में मरीज के दोनों पैरों को अजवी जोशंदे में डुबोते हैं। मरीज का सिर जोशंदे में डुबोना हटाओ, मरीज का एक हाथ हटाओ, मरीज के दोनों हाथ हटाओ, मरीज के दोनों पैर अजविया के जोशंदे में डुबाना और पैरों को सूखना, बिल्कुल ठीक। 52 का डी करेक्ट आंसर है। 53, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। खमीरा की इजाद, भाई खमीरे की इजाद जो है ना मुगलों ने की थी इंडिया के अंदर। सीधा ढूंढो कहाँ लिखा है, हिप्पोक्रात ने की थी, पर्शियन ने, हाँ ये आ गया सी, मुगलों ने की थी अंदर। उल्टी तरीका सी। 54, शरबत का किवाम 1 तार का होता है, लौक का 2 तार का होता है, माजून का 3 तार का होता है। 54 का 1। 55, इकरास में, इकरास क्या है, पुर्स की जमा है, इकरास कैप्सूल्स इसकी जमा है। इकरास में समझ अरबी का इस्तेमाल, समझ अरबी का इस्तेमाल बतौर राब्ता किया जाता है। जब हमने सफूक बना लिया दवाओं का तो उसमें क्या करते हैं, किसी भी गोंद को गोलियां बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे राब्ता कहते हैं। और समझ अरबी ये जो है गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं बतौर राब्ता। 55 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 56, गुलकंद मेहताबी को तैयार करते हैं। देखो ये कह रहा है गुलकंद मेहताबी को कैसे तैयार करते हैं, भाई मेहताबी, मेहताब के चांद को, तो सूरज से तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, आग से कोई मतलब नहीं रहा, चांद की रोशनी में रखकर। अगर किसी को नहीं भी पता था तो नाम देख के वजह से बता देना। 56 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 57, माउल हयात। माउल हयात में बता दूं पहले किसे कहें, सबने पढ़े रखा होगा, बहुत ही आम क्वेश्चन है। माउल हयात में क्या है ना, अगर हमें किसी ने कुश्ता दिया तो माउल हयात के जरिए से हम उसकी धातु का पता लगा सकते हैं कि वो किस धातु का बना था कुश्ता। अब इतने सारे ऑप्शन है, पढ़ लो भाई, से कहाँ लिखा हुआ है ये, मैं रुक गया 5 सेकेंड। ये आ गया सी। 57, उस चीज को कहते हैं, ये माउल हयात वो चीज है जिसके जेरे धात, जिसके जरिए है, जिसके जरिए धात का कुश्ता जिंदा करके, मतलब कुश्ते को जिंदा करके पता लगाएगा कि किस जात का ये कुश्ता बना था। तो 57 का सी करेक्ट आंसर है। 58, इनफास। इनफास भी बहुत आसान सवाल है क्योंकि जामिल लफ्ज़ में दे रखा। ये सारे के सारे जो सवाल है सैदला के बड़े आसान दिए। वो चीजें रकीक और जामिद के दरमियान वास्ता बनाती हैं, ये इनफास कहते हैं। जो रकीक एक हालत है, लिक्विडिटी है और एक सॉलिडिटी है, उसके बीच में जो रास्ता बना रही चीज उसे इनफास है। 58 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 59, जवाहिरियात और रिजियात को पीसते हैं। सबसे सख्त पत्थर कौन सा है, संगे समाक है, संगे समाक में ही इन सबको पीसा जाए। 59 का सी। और संगे समाक की सबसे ज्यादा रिलायबल खरल है।
ताज, देखो जाफरान को माजून या जवारिश में मिलाते हैं, जाफरान को माजून या जवारिश में कब मिलाते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलाते, पहले इसे यार केवड़ा यार गुलाब में बहुत अच्छे से कलर करके, क्योंकि मैंने दवाइयां बनाई हैं तो इसलिए मेरे लिए और भी आसान है, कलर करके तब मिलाते हैं। 60 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फदफ तफरुद पे एतसाल है, फदफ किसका है, मसल का है, फदफ किसका है, मसल का। अगर मसल का तफरुक है एतसाल है, फदफ किसमें है, ये तौल में है, और गुर्ज ये किसमें है, ये अर्ज में, ठीक है। इसी तरह जिल्द का तफरुक एतसाल क्या हो, सहज या सदृश। बरीद का यानी वेन का क्या है, बरीद का है इंफिजार। अगले का हमने यहाँ बता ही दिया, तो सी करेक्ट आंसर है रिशा का क्वेश्चन। वर्म फलगमुनी इस वर्ग, वर्म फलगमुनी बदनाम जमाना सवाल है, वर्म फलगमुनी ये जो है दम से हो, 62 का एक करेक्ट आंसर है। 63 जुदरी, जुदरी जो है, जुदरी मसूर दम भी है, 63 का है। 64 सागो स्प्लीन, देखो सागो स्प्लीन ही जब कहते हैं जब स्प्लीन के अंदर एमिलॉइड प्रोटीन जो है वो जमा हो जाए, और ये एमिलॉइडियोसिस में होता है। सागोस्प्लीन बड़ा आसान, ये सवाल मैं कहूंगा इसे, एमिलॉइड प्रोटीन जब जमा होगा तो सागोस्प्लीन कहेंगे स्प्लीन के अंदर, और एमिलॉइडियोसिस में ये जो है होता है। ऑल आर डिक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सब एल्ब्यूमिन घट जाता है, ट्रांसफेरिन घट जाता है, स्टेरियोप्लाज्मिन घट जाता है, लेकिन फिब्रोनोजन बढ़ता है। तो 65 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 66 कफ रिफ्लेक्स कैन बी एलिसिटेड इन, देखो जब किसी को हर्निया होता है, जब हर्निया का टेस्ट करते हैं पुलिस की भर्तियों में भी, तो क्या कहते हैं, खास तौर से खांस के दिखवाते हैं, क्योंकि इससे जो है हर्निया पता लग जाता है। इसी तरह मेनिंजोसील भी कफ रिफ्लेक्स से पता लगता है। तो 66 का एक करेक्ट आंसर होगा। पैलेट्स टेट्रालॉजी डू नॉट प्रेजेंट विद, देखो पैलेट्स टेट्रालॉजी के 4 फीचर्स में यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, है क्या, 1 2 3 4, क्योंकि ये सवाल बहुत आया। सबसे पहला जो इसका है ये है पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसके अंदर सबसे पहली चीज पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। दूसरा क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी। तीसरा क्या है, ओवर राइडिंग एओर्टा, और चौथा क्या है, चौथा है इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी स्टेनोसिस दे रखा, बीएसडी दे रखा, राइट हार्ट फेलियर यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दे रखा, तो एएसडी इसमें नहीं होता, एट्रियल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट नहीं होता, तो यही जो है करेक्ट आंसर है 67 का बी। ये चारों पल्मोनरी फेलस टेट्रोलॉजी के याद कर लेना। पेनक्वास सिंड्रोम इंक्लूड, देखो पेनक्वास ये मुश्किल सवाल है। पेनक्वास सिंड्रोम के अंदर जो है अगर बात की जाए पेनक्वास सिंड्रोम की, इसके अंदर क्या है, सुपीरियर सल्कस के अंदर ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर इन सुपीरियर सल्कस। और फिर इससे क्या होता है, इससे होता है पैरास्थीसिया, पेन इन शोल्डर एंड आर्म, और एट्रोफी ऑफ मसल्स। और इन सब के साथ होता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम पे और भी बहुत सवाल आएंगे, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा। और हॉर्नर सिंड्रोम की 3 चीजें क्या है, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। ठीक है, तो खैर इसका सही जवाब हॉर्नर सिंड्रोम है। पेनक्वास सिंड्रोम में हॉर्नर सिंड्रोम होता है, और हॉर्नर सिंड्रोम में फिर ये 3 चीजें होती हैं, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, ये याद रखना। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। व्हाट इज द कॉज ऑफ एनलार्ज गॉल ब्लैडर? एनलार्ज गॉल ब्लैडर का क्या कॉज हो सकता है? इसका सीधी सी बात है, 70 का जो है, जब अगर कार्सिनोमा हो जाए पेनक्रियाज के हेड में तो गॉल ब्लैडर बड़ा हो जाता है। 70 का बी करेक्ट आंसर है। 71, अकॉर्डिंग टू मसीही द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज, मसीह ने कहा था कि जो ब्लड है ना वो 6 गुना ज्यादा होता है किससे? बलगम से। याद रखो, वैसे तो पढ़ाई हो भाई। 72, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 3 एलिमेंट? मैंने कई बार पढ़ा दिया कि अहले अक्सीर हर पेपर में ही आ रहा है। इन्होंने कहा था 3 एलिमेंटों, और असहाब खलीद इन्होंने कहा था अनासिर कसीरा। हालांकि कसर कसर इन दोनों में है, लेकिन ये अपोजिट है। 3 कहा था किसने? एलेक्सी। तो 72 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 73 पे आते हैं। अल्लामा कर्शी ने अज़ाए मुफरदा की तादाद कितनी बताई है? अल्लामा कर्शी ने कहा था कि जो है इब्न नफीस अल्लामा कर्शी। 73 का बी जो है करेक्ट आंसर है, 10 बताई थी। 74 द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ऑफ, ये भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इनका नाम याद रखा करो। हकीम गुलाम हुसैन कंतूरी ने जो है ये सारी की सारी, ये सवाल तो याद रहना चाहिए, ये मैं उनमें नहीं कह रहा, जो मैं कहता था ना कि भाई याद रह जाए या नहीं रह जाए, ये याद रहने वाले सवाल है। 74 का सी भाई, इनकी जो है इतनी खिदमत की इन्होंने, गुलाम हुसैन कंतूरी साहब ने। अल कानून की सब ही जिलों का इन्होंने उर्दू तर्जुमा किया था। द ऑथर ऑफ किताब शिफा, किताब शिफा देखो किसने लिखी थी? ये लिखी थी इब्न सीना ने। लेकिन इब्न सीना कहाँ ऑप्शन में है? दिख रहा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यही सवाल जो है ना 2020 में पीजी में आया था, ठीक है। और इब्न सीना का नाम डायरेक्ट लिखने के बजाय उन्होंने लिख दिया शेखुर रईस हुसैन अबू अली बिन अब्दुल्ला बिन सीना। हालांकि यहाँ बिन सीना छुपा हुआ है, लेकिन नहीं पहचान पाए, पहचान लिया करो भाई। 75 का डी। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाए वो आखिर में आगे ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं। और पता सवाल क्या आया था? सवाल आया था अल कानून किसने लिखी? बस इब्न सीना का नाम इस तरह घुमा के लिख दिया था। खैर, 75 का डी। विच नर्व पासेस थ्रू फोरामेन रोटंडम? ये पूछ रहा है विच नर्व पासेस थ्रू फोरामेन रोटंडम में से ना सिर्फ एक ही नर्व पास करे, और वो है मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। और मैक्सिलरी नर्व जो है ना ब्रांच किसकी है? ये है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच। तो 76 का जो है डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 77 इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन का टेला टूर्सिका है, टेरिगोइड प्लेट्स है, लेसर विंग है, लेकिन क्रिस्टा गैली स्फिनोइड बोन का पार्ट नहीं है, ये है एथनोइड बोन का पार्ट। ये मुश्किल सवाल है भाई, इसलिए है मुश्किल क्योंकि एनाटॉमी मुझे मुश्किल लगी है। बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान होगा जिन्होंने स्फिनोइड बोन और एथनोइड बोन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। 78 विच नर्व पासेस थ्रू फोरामिना क्रिबिफॉर्मिस, फोरामिना क्रिबिफॉर्मिस में से जो पास होती है उस नर्व का नाम है, बताओ क्या? व्हाट इज मेंट बाय बेयर एरिया ऑफ लीवर? बेयर एरिया कैसे गए? बेयर एरिया अगर इसका जो है लघु तर्जुमा किया जाए, नंगा एरिया कहना है लीवर का। तो अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे, रिलेशन विद गॉल ब्लैडर, रिलेशन विद लेफ्ट किडनी, रिलेशन विद एरिया डिवाइड ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ है, ठीक है। तो पता ऑप्शन से ही लग जाएगा कि जो एरिया डिवाइड ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग है लीवर का, उसे बेयर एरिया ऑफ लीवर में है। कोई बहुत मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रेगमा? ये कह रहा है ब्रेगमा के बारे में इनकरेक्ट क्या है? लाइज बिटवीन टू सुपीरियर आर्चेस, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। जंक्शन बिटवीन पेरिएटल एंड फ्रंटल बोन, ठीक बात है। द लोकेशन ऑफ एंटीरियर फ्रंटली, इसकी लोकेशन पे है। मीटिंग पॉइंट ऑफ कोरोनर से कहते, ठीक है। तो यही बस हो गया। 80 का जो है ये सही बात है, ये जो है गलत कह रहा है ब्रेगमा के बारे में। बाकी 3 बताया मैं, ठीक है। सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय, देखो सिक्रेटिन जो है ना वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाए? एस सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। 81 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑफ ड्यूडिनो विलियम एंड एस से सेक्रेटरी एस से एस, ठीक है। जैसे जोना फेस्क्यू लेटा कंस्टिट्यूट अबाउट, ये देखो ये ऐसे सवाल आने लगे फिर, ये जो बहुत मुश्किल है। जोना फेस्क्यू लेट कंस्टिट्यूट अबाउट, क्या कंस्टिट्यूट कर रहा? सवाल ही पूरा नहीं है। फिर भी देख लो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके 3 लेयर्स हो। सबसे पहले आता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा आता है जोना फेस्किक्यूलेटा, ये जो पूछ रहा, और तीसरा आता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और ये जो जोना फेस्किकुलेटा है 75% कंस्टिट्यूट करती है उसको, ठीक है।
B80 का C। फिर बता रहा मैं, अगर ये याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल घटिया सवाल है ना, इंशाल्लाह इस तरह के फिर आने के। 83 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंटेन्स, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कितने हैं, 21 कार्बन आइटम। 83 का C। 84 approximate the absorption of filtered load of sodium chloride in early distal tubules is। देखो अगर ये पूछता ना कि सोडियम क्लोराइड कहाँ रीअब्सॉर्ब हो तो सवाल आसान होता, लेकिन कितना रीअब्सॉर्ब हो, मेरे हिसाब से फिजियोलॉजी का ये सवाल है हालांकि, लेकिन फिर भी मुश्किल है। ठीक है, इसका रख लो भाई, 84 का जो है 5% हो गया। 85 फिर ये ऐसा ही सवाल है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ यूज नर्व फाइबर्स व्हेन नॉट ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस आउट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का न्यूरॉन्स का पूछ रहा है कितना है, जब वो नहीं कर रहे हो तो इसका -70 मिलीवोल्ट है। 85 का B। हालांकि इतनी बागेश में इख्तलाफ है, कुछ -90 के हैं, कुछ -70 के हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो मेरी तहकीक है वो -70 मिलीवोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कम्स थ्रू। देखो ये आसान सवाल है। कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहाँ से आता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से आता है, डीप इंग्वाइनल रिंग से आता है, तो बोथ ऑफ द रिंग से आता है। 86 का C करेक्ट आंसर। 87 पे आते हैं, हेमोरॉइड वी डू नॉट व्हिच ब्लीड बट डज नॉट कोलैप्स। भाई ऐसे हेमोरॉइड जो खून तो निकल रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। पहले डिग्री में क्या है, पहले डिग्री हेमोरॉइड में क्या होता है, ब्लड आता है लेकिन वो बाहर नहीं आते। दूसरी डिग्री में क्या आता है, ब्लड आता है, बाहर आते हैं स्टूल के साथ, लेकिन खुद ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री में क्या है कि ब्लड आता है, स्टूल के साथ बाहर आते हैं, लेकिन खुद अंदर नहीं जाते हैं, उसे उंगली से अंदर करना पड़ेगा। और चौथी डिग्री में क्या है कि ब्लड हमेशा परमानेंटली बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिग्री जो है हेमोरॉइड है, और इसकी जो इलाज है वो बेंडिंग है, बेंडिंग करके इसे ठीक किया जाता है। ये था लो ऑपरेशन, लो ऑपरेशन ये लॉकवुड ऑपरेशन फेमोरल हर्निया के लिए हो, याद रखो, आसान सवाल है। 88 का C। 89 पे आते हैं, बर्ड चेरी ट्यूमर इज फाउंड इन। बर्ड चेरी ट्यूमर, बर्ड चेरी ट्यूमर कहाँ पाया जाता है, रेक्टम में पाया जाता है। 90 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड विद अदर फीचर्स एंड। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की खास बात ये है, इसमें जो स्टूल आता है ना वो आता है मडी कलर स्टूल, मडी कलर स्टूल। तो 90 का C जो है वो करेक्ट आंसर है। 91 हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट विल रिक्वायर इफ। देखो अगर फिटस जो है ना वो 180 दिन से पहले ही बॉर्न हो गया तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट लगाएंगे। ये जो सवाल है ये फॉरेंसिक मेडिसिन का सवाल है, अच्छा सवाल है। 91 का है। एंटीडोट ऑफ मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग की एंटीडोट क्या है, इसका है फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट। ये मैंने याद कर रखा, आप याद करें भाई, याद ही तो कर सकते हो, और इसे समझाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। 93 बात है, कोरोनर सिम्टम्स ऑफ कॉर्नर सिम्टम ऑफ इंक्वायरी इज नाउ इफेक्टिव ओनली। पहले इंडिया के कई इलाकों में थी लेकिन अब सिर्फ मुंबई में है, बाकी और पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे आम सिस्टम ऑफ इंक्वायरी है वो पुलिस इंक्वायरी है। ठीक है, 93 का ये हो गया। 94 पे आते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज पावर टू अवॉर्ड पनिशमेंट अप टू। जो CJM होता है ना, इसके पास अधिकार होता है केवल 7 साल तक की सजा सुनाने का। डिस्ट्रिक्ट जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, CJM नहीं कर सकता। 95 verbal or written statement made by a person who is about to die relating to circumstances bearing with the cause of his death। देखो dying declaration और dying deposition में फर्क क्या है। dying deposition में मजिस्ट्रेट के सामने होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज कराता है मरने वाला आदमी तो उसे हम कहते हैं डाइंग डिपोजिशन। लेकिन अब क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं है, किसी के भी सामने वो कह रहा है, एनीबॉडी, पुलिस है, आम आदमी है, डॉक्टर है, कोई भी है, अगर वो सारी बातें बता रहा है तो उसे डाइंग डिपोजिशन नहीं कहते, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते। 95 का B करेक्ट आंसर है। कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इन एपिस्टेप्सिस, घटिया सवाल है, लिटिल्स एरिया में इसे क्या कहते हैं, ऐसी बैक्स बैक्स प्लेक्सस भी से कहते हैं, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, तो ये जो है कॉमनेस्ट एरिया है एपिस्टेक्सिस का, लिटिल्स एरिया। इट इज नॉट कॉज ऑफ टिनीन। देखो टिनीटस इसमें नहीं होता, आंसर दे रखा डिहाइड्रेशन में, लेकिन डिहाइड्रेशन में टिनीटस हो सकता है, अर्थराइटिस में नहीं होता। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि अर्थराइटिस में टिनीटस जो है वो होता है, तो मैं तो भाई इसका जो आंसर लगाऊंगा अर्थराइटिस लगाऊंगा। 97 का B करेक्ट आंसर। 98 पिन होल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। पिन होल टेस्ट जो है उसके जरिए से क्या चीज डिटेक्ट होती है, विजुअल ऑसिटी डिटेक्ट होती है, याद रखना, सीधा सवाल है। कलर ऑफ नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्रेइश व्हाइट है, ये भी आसान सवाल है, ग्रेइश व्हाइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर है। और मैगॉट्स इन द नोज इज ट्रीटेड बाय, अगर नाक के अंदर कीड़े हो जाएं तो वो टर्पेंटिन ऑयल से ट्रीट किए जाते हैं। 100 का C जो है वो करेक्ट आंसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये पेपर मुकम्मल हुआ।
बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा और अपने राय ज़रूर इज़हार करें अपनी राय का। और इंशाल्लाह कल फिर एक और पेपर सॉल्व करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।